लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। नक्सलियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। घटना से दुखी हुए सीएम। लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुए जवान राजनीतिक गलियारों से आ रही संवेदना। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नक्सलियों की इस घटना से हताश। बिहार में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। एलआईसी अफसर की पीट कर की गई थी निर्मम हत्या। सीसीटीवी फुटेज में देखी दरिंदगी। सहरसा में फसल क्षति पहुंचाने का मांगा नजराना मांगने का ऑडियो वायरल। कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों को दी गई जानकारी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि लैंड माइंस में जवान शहीद हो गए हैं। चाईबासा में लैंड माइंस ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के 3 जवानों के शहीद होने पर राज्य के राजनीतिक गलियारों के हर कोने से संवेदना की संदेश आ रही है। इस मामले में सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलियों की इस घटना को नक्सलियों की हताशा और निराशा है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये घटना काफ़ी मर्माहत करने वाली है। राज्य सरकार भी पूरी तरह से मर्माहत है इस घटना से और पीड़ित परिवार के साथ है राज्य की सरकार। ये एक तरह से कहा जाए तो ये बौखलाहट में की गई घटना कहा जाएगा, क्योंकि ये जितना दबाव पड़ रहा है आप देख रहे हैं। अभी बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है और ये लोग उसका एक तरह से कहें तो पूरी तरह से बौखलाहट में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। कामेश, ये देखा जा रहा है कि लैंड माइंस में जो ब्लास्ट हुए उसमें जवान शहीद हुए हैं और अब राजनीतिक गलियारों से भी संवेदनाएं आ रही हैं। कामेश, देखिए आज झारखंड में लैंडमाइंस ब्लास्ट की नक्सलियों द्वारा ये पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं जो है नक्सली समय समय पे अपनी दस्तक देने के लिए करते आ रहे हैं। अब जब कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस तरह इस तरह की घटनाएं सामने आती है। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद जिस तरह से राजनीतिक गलियारे राजनीतिक करने वाले नेताओं की तरह जिस तरह से बयान आते हैं उसको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि घटना घटने के बाद राजनेता जो है वो अपनी संवेदना जरूर प्रकट करते हैं, लेकिन नक्सलियों पे लगाम लगाने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई जो है झारखंड में देखने को नहीं मिल रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अगर बात की जाए तो अब तक 2 लैंडमाइन जो है वो घटना की 2 लैंडमाइन की घटना घट चुकी है। जबकि जब सरकार बनी थी, जिसने सरकार शपथ ले रही थी उस दिन कैबिनेट, तो उस दिन भी एक बहुत बड़ी घटना जो है नक्सलियों के द्वारा की गई थी। तो ऐसे में देखा जाए तो वर्तमान सरकार का कार्यकाल में कई नक्सली घटना हुए हैं। अगर पिछली सरकार की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार चली और 5 साल के कार्यकाल में एक भी लैंडमाइन के घटना नहीं घटे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि झारखंड पुलिस जो है वो झारखंड के पुलिस मुखिया जो है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों पर लगाम लगाने में विफल है या कोई रणनीति कारगर नहीं कर रही। हालांकि सरकार ये जरूर दावे कर रही है कि नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोशिश की जाती तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र का या पुलिस विभाग की जो खुफिया तंत्र है उसकी विफलता भी सामने आ रही है। आखिर नक्सली जिस तरह से लैंडमाइन जमीनों में लगा के रखते हैं उसकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। आपके पास सारे तरह के तंत्र है, सुविधा है, फिर भी जानकारी नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में ये पुलिस तंत्र की विफलता है, सरकार की विफलता है। जी नियाज जी बिल्कुल, जिस तरीके से नक्सली जो है लगातार हमला करते रहे हैं और सरकार की तरफ से हमेशा आश्वासन दिया जाता रहा है और ऐसे हमलों पे अभी तक अंकुश नहीं लग पाया है, तो क्या अभी ये जो नक्सली जो हमला हुआ है इस मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
देखिए, नक्सलियों के खिलाफ जो है समय समय पे कॉम्बिंग ऑपरेशन जरूर चलाए जाते हैं, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन कितना कारगर है, किस पैमाने पे चलाया जा रहा है, कहाँ पे चलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान। हालांकि नक्सली जो है जहाँ पे उनकी दस्तक होती है, जहाँ पे वो होते हैं, तो आने वाले रास्तों में वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कि पुलिस जो है उनके पास नहीं पहुंचे, तो कई रास्तों में वो लैंडमाइंस लगा के पहले से ही लगा के रखते हैं, और जब ये लैंडमाइंस के चपेट में जब पुलिसकर्मी आते हैं तो वो ब्लास्ट करता है। तो ऐसे में सरकार, पुलिस विभाग जो है जब कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए तो सबसे पहले तो उनकी सतर्कता बरतनी चाहिए कि जिन रास्तों में लैंडमाइन है उसकी पहले पड़ताल करनी चाहिए, जिस रास्ते से जा रहे हैं उनकी पड़ताल सही समय पे होनी चाहिए। तो ऐसी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान घटनाएं घट रही है, तो ऐसे में ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि जब कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं तो पुलिस तंत्र जो है, पुलिसिया विभाग जो है, इन कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने से पहले कौन सी तैयारी करता है, क्या तैयारी कर रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने चाहिए। नहीं तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार सामने आती रहेगी। हालांकि देखिए, पिछली सरकार में कई बड़े नक्सली जो है वो सरकार के सामने आत्मसमर्पण किए थे, लेकिन इस सरकार में ऐसी कोई रणनीति नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं काम कर रही है कि सरकार जो है नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की बात या कोई योजना चलाए जिससे नक्सली आकर्षित होकर आत्मसमर्पण करे, मुख्य धारा से जुड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार की विफलता है, पुलिस प्रशासन की विफलता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वह अगली बड़ी खबर सहरसा से है, जहां इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में सोनवर्षा राज प्रखंड के सोहा पंचायत, शाहपुर पंचायत और सोनवर्षा राज पंचायत का है, जहां पर कृषि समन्वय विक्रम कुमार के द्वारा फसल क्षति दिलाने के नाम पर नजराना मांगा जा रहा है। इसे लेकर शाहपुर पंचायत के ग्रामीणों ने कृषि विभाग के बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी दी। वहीं इस बाबत जब जिला कृषि पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ भी बयान उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता है। फसल क्षति मामला में अनुदान राशि के मामला में घोर धांधली हुआ है, जो कि मोबाइल पे एक ऑडियो किसानों के साथ वार्ता ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सीधी तौर पर कमीशन नजराना मांगा जा रहा है। जो किसान नजराना दिया है उसे मोटी रकम में क्षतिपूर्ति मिला है, चाहे ज़मीन कम भी हो उसके बावजूद भी। जिस किसान का ज़मीन जो ज़्यादा है उसके बावजूद अगर कमीशन नहीं दिया तो उसे नहीं मिला है। तो आपको बता दें कि फसल क्षति दिलाने के नाम पर नजराना मांगा जा रहा है और नजराना मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। तो ये खबर सहरसा से है, जहां इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रदेव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। इंद्रदेव, क्या है ये पूरा मामला? एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर के काफी हड़कंप मचा हुआ है। तो फसल क्षति दिलाने के नाम पर नजराना मांगा जा रहा है और ये ऑडियो वायरल हो रहा है। कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और वायरल ऑडियो में सोनवर्षा प्रखंड के सोहा पंचायत, शाहपुर पंचायत और सोनवर्षा राज पंचायत का है, जहां पर कृषि समन्वय विक्रम कुमार के द्वारा फसल क्षति दिलाने के नाम पर नजराना मांगा जा रहा है। और इंद्रदेव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। इंद्रदेव, क्या है ये पूरा मामला? एक ऑडियो को लेकर के काफी हड़कंप मचा हुआ है। जी, ये फसल क्षति के लिए जी वो अधिकारी जो है वो नजराना मांग रहे थे जी, जिसपे ये शिकायत किए हैं विक्रम कुमार के द्वारा। सोनवर्षा राज प्रखंड की ये घटना है। जी जी इंद्रदेव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं नालंदा जिले के बिहार थाना के झिंगर नागर मोहल्ले में बदमाशों ने एलआईसी अधिकारी को लाठी रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल मामला दिल्ली एलआईसी से वरीय विकास अधिकारी प्रवीण कृष्ण के बदमाशों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना में प्रवीण कृष्ण के भाई भी घायल हो गए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आलोक में पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। क्यों जिद पकड़ते हैं आप? एक हम लोग का पुश्तैनी जमीन है और मेरे बड़े भाई एलआईसी में है और बीच वाला भाई जमीन यहाँ पे रहते बिहार शरीफ में, और वो जमीन पर हम लोग का कब्जा कर लिया और कोर्ट से फैसला भी ऑर्डर हो चुका था। और कुछ लोगों को जब मालूम हुआ तो 20-25 लोग एक साथ आकर करके हम तीनों भाई पर अटैक करा और भाई को और इनको माथा फाड़ दिया और भाई को पीटते पीटते वो मार दिया। दर्शन कृष्ण जी हैं, उनके बयान के आधार पे बिहार थाना में कुल 6 नामजद अभियुक्त हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। सीसीटीवी लगा हुआ है सारा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शिव, क्या है ये पूरा मामला? एक बदमाशों ने एलआईसी अधिकारी को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी है। जी, मैं बता दूं ये घटना पिछले दिनों की है, जब 5 कट्ठे जमीन पर कब्जा किए हुए थे यहाँ पे मोहल्ला वासी, और उसे जब कब्जा मुक्त जब कोर्ट के द्वारा हुआ जी, तो उसे लेकर जेसीबी मशीन लेकर ये लोग 3-4 भाई थे, वो लेकर गए वहां पर कि हमारा कब्जा हटेगा। और इसी में जो है वहां पे नेता थे हमारे लोजपा के जो नगर अध्यक्ष हैं वो, और उनके साथ बदमाश मिलकर इन्हें काफी पीटा है। और पीटने के बाद जो है एक भाई की मौत हो गई पीटते पीटते, और बाकी 2 को उस समय सदर अस्पताल बिहार में इलाज करवाया गया था। हालांकि पुलिस इस घटना पे बता रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं, लेकिन जो परिवारजनों का कहना है कि जिस समय घटना घट रही थी और जिस समय लोग पीट रहे थे और जिस समय उग्र हुए थे, उस वक्त यहाँ पे थाना में करीब करीब 17 बार फोन किया गया है, लेकिन किसी पदाधिकारी ने, पुलिस पदाधिकारी ने फोन नहीं उठाया और ना ही कोई कार्रवाई करने की उस समय बात कही, और ना ही पहले से कोई अलर्ट थे कि जबकि उनको थाना में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इस तरह की घटना की संभावना है, बावजूद कोई तरह का यहाँ पर पुलिस कोई अपना हलचल नहीं दिखाया, जिसके लेके ये हत्या हुई। अब पुलिस पीठ थपथपा रही है कि हम अब जो है पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं और जो अभी किसी को हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन अगर यही पुलिस उस समय अगर अलर्ट रहती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। जी बिल्कुल। तो पुलिस जो दावे कर रही है, तो क्या अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी, मैं बता दूं कि इसमें 7 नामजद किए गए हैं। 7 में अभी तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी पुलिस जो है सिर्फ मुंह से बोल रही है कि हाँ हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी, जिस वजह से कि यहाँ पर जो भी ये मामले में जो भी नाम आए हैं और जो भी इनका ये हो रहा है, वो सारे के सारे हाई प्रोफाइल के लोग रहे हैं, सारे के सारे भूमाफिया रहे हैं या तो सफेद पोश रहे हैं। इसी वजह से पुलिस की पकड़ अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखीसराय पुलिस लाइन से 27 फरवरी को पुलिस जवान का शव मुंगेर से बरामद किया गया है। जवान के परिवार ने कपड़ों के जरिए शव की पहचान की है। बता दें कि मृतक जवान की पहचान वैशाली जिले के निवासी चुन्नू कुमार के रूप में हुई है, जो लखीसराय पुलिस बल में सिपाही के पद पर कार्यरत था। शव का पोस्टमार्टम के बाद लखीसराय जिले स्थित पुलिस लाइन लाया गया, जहां एसपी सुशील कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार सहित पुलिस लाइन के सभी जवान मौजूद रहे। सभी ने जवान के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चुन्नू
कुमार सिपाही नंबर 250 जो है जिसके जेल पे डिप्यूटेशन था, वो 27 तारीख से लापता था। उनके परिवार वालों ने मेरे संज्ञान में लाया था 28 तारीख को। तो उसके बाद हम लोगों ने एक टीम गठित करके उसके DIU की टीम भी लगाई थी उनको ढूंढने के लिए। उसी बीच में एक FIR भी टाउन थाना में मिसिंग का किया गया है। लेकिन कल जो है एक बॉडी मिली है मुफस्सिल थाना मुंगेर में। और वहीं भागलपुर के BN कॉलेज में एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रति कुलपति कॉलेज के प्राचार्य समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। व्याख्यान का एजुकेशनल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन रहा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबरों की ओर। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मौके से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से रिवॉल्वर, देसी कट्टा, कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। पुलिस ने यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर हासिल की। इसकी जानकारी ग्रामीण SP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। तो हम लोग चला सकते हैं। हाँ, छोटे थाना अंतर्गत जो घाटी है हम लोग भिठोरिया घाटी, कल ये सूचना बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय को हम तक ये पहुंची हुई थी कि कुछ लोग संदिग्ध लोग वहाँ जुमे हुए हैं, जुटे हुए हैं और हो सकता है कि कोई बड़ी घटना का अंजाम दे सकते हैं। इसी सिलसिले से इनके नेतृत्व में DSP साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था। जब ये लोग वहाँ गए तो संदिग्ध रूप में वो लोग थे, वहाँ चेंज करके उन लोगों को डिटेन किया गया। जब चेक किया गया तो पाया गया कि ये एक रिवॉल्वर है और 2 देसी कट्टा है। वहीं पलामू शहर के कन्नीराम चौक के पास एक चाय दुकान में सिलेंडर में गैस के रिसाव के कारण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पर मौके पर मौजूद कुछ लोगों के सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बिहार में अपराध बेलगाम है। पुलिस प्रशासन लाचार है। ऐसे में अब प्रदेश में एक ही चर्चा आम है। चर्चा
अपराधियों के सीधे एनकाउंटर का चर्चा आम लोग नहीं, सत्ताधारी दल के विधायक कर रहे हैं। अपने बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि जैसे यूपी में गाड़ी पलट जाती है वैसे ही बिहार में भी होना चाहिए। ये यहां बहुत जरूरी हो गया है। प्रदेश में यूपी मॉडल लागू करना जरूरी हो गया है ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। यहां पर गाड़ी पलटना बहुत जरूरी है। अब माननीय के बयान पर सियासत तेज है। साथ ही सवाल है कि सत्ताधारी बीजेपी के विधायक को अपने ही कानून पर भरोसा क्यों नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में लागू होना चाहिए यूपी मॉडल। बिहार पुलिस को मिलनी चाहिए छूट। बीजेपी विधायक की बयान पर सियासत तेज। विपक्ष ने बयान पर जताई आपत्ति। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। विधायक ने नीतीश कुमार से चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि बिहार में भी यूपी की तर्ज पर एनकाउंटर होना चाहिए, तब जाकर अपराध पर लगाम लगेगा। कुल मिलाकर सत्ताधारी विधायक को अपने ही कानून पर भरोसा नहीं है। साथ ही बिहार पुलिस की निरंकुशता पर भी बयान ने मुहर लगा दी। हालांकि बाद में विधायक ने कहा कि मैं एनकाउंटर की नहीं, गाड़ी पलटने की बात कर रहा हूँ। ज्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज्यादा स्पीड में है वहां पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहां। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा। आप एनकाउंटर से कम होगा अपराध। विपक्ष ने बयान पर जताई नाराजगी। सियासी फायदे के लिए हो रही एनकाउंटर की बात। प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी अपराध कम होता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटों में 3 हत्या से प्रदेश हलकान है। सीतामढ़ी में व्यापारी को धमकी भरा पर्चा फेंका जाता है। नवादा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हर तरफ लूट, अपहरण, हत्या ने प्रदेश में डर का माहौल पैदा कर दिया। जेल में अपराधी अपराध गिरोह चला रहे हैं। सरकार लाचार नजर आ रही है। बीजेपी विधायक के बयान पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये यूएसपी है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस उनके सामने में उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे। बिहार अलग चीज है, यूपी अलग चीज है। बिहार को यूपी से कंपेयर क्यों करते हैं? बिहार किसानों की धरती है और अंग्रेजों से लड़ने के लिए बिहार सबसे आगे रहा है। क्यों कंपेयर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप बात क्या चाहते हैं? यूपी बिहार अपने तरीके से चलेगा। अपराधियों पर लगाम कैसे लगेगा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री को सख्त निर्देश देना होगा। ये शराब माफियाओं को नहीं पकड़ रहे। शराबबंदी के नाम पर सारे पुलिस तंत्र उसी के पीछे लगे हैं, पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। शराब हर जगह बिक रहा है। हम तो उनसे बहुत बार आग्रह किए दुगनी तिगनी कीमत करके आप कल कारखाने उस राजस्व खोलिए और युवकों को रोजगार दिए। युवकों को जब रोजगार मिलेगा ऐसे ही क्राइम बंद हो जाएगा। ये पुलिस तंत्र बिल्कुल शराब के नाम पे ये अपराध को रोकने में बिल्कुल नहीं कर पा रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर क्या सही रास्ता है? ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन देश प्रदेश में एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते आए हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में एनकाउंटर के बयान पर बीजेपी विधायक चौतरफा गिरते चले जा रहे हैं। विपक्ष उन पर अपने फायदे के लिए एनकाउंटर का सहारा लेने का आरोप लगा रही है। सरकार के अन्य विधायक और मंत्री पवन जायसवाल ने बचाव किया और वो बचाव में देखे गए और कुछ इतर बयान दिया। कुल विधायकों ने पवन जायसवाल के बयान का समर्थन किया तो कुछ बयान से पल्ला झाड़ते भी नजर आए।
देखिए इन 15 नहीं देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ, लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। नहीं, अपराधियों में दहशत पकड़े जा रहे हैं अपराधी, लेकिन जिस रूप से दहशत होना चाहिए वो दहशत की कमी है। इसके लिए इनकाउंटर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कुछ गंभीर अपराधियों को इनकाउंटर होना चाहिए, करना चाहिए सरकार। नहीं तो करेंगे ना, अरे हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी है, सरकार है तो सरकार को दिशा दिखाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है? नहीं, यूपी मॉडल पर कौन सा इनकाउंटर हो रहा है? बायस्ड होकर के किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके अगर इनकाउंटर हो रहा हो तो निर्दोष लोग ही मारे गए, आप सबको पता है, यूपी इतिहास गढ़ दिया है। इसलिए इनकाउंटर अपराधियों का अगर होता है, हार्डकोर अपराधियों का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये बात है कि अपराधियों का इनकाउंटर हो, अगर वह उस ढंग से डेडेड है, हिस्ट्री सीटर्स है, ज़्यादा स्पीड होगी, वो ब्रेकर पर पलटेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि इसका परिणति क्या होता है। बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अपराध को रोकने में सक्षम है। पूरा पलटिए रहा है ना, जो जहां अपराधी ज़्यादा स्पीड में है वहाँ पलट रहा है। सीतामढ़ी में अपराधी स्पीड में हुए तो गाड़ी पलट गया वहाँ। अभी कौन अपराधी का गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है तो वो अपराधी बताएगा आपको। देखिए ऐसा है, किस अपराधी की गाड़ी कितने स्पीड में है, पलटेगा तो उनके गलती से। एनकाउंटर अपराध रोकने का समाधान हो सकता है या नहीं, ये लंबी चर्चा का विषय है। पवन जायसवाल साहब, पहले ये देख लीजिए कि क्या एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध कम हो गए? आज भी यूपी में अपराध अपने चरम पर है और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है। सरकार एनकाउंटर की बात पर खुद को और कानून को कमतर आंकने की भूल कर रही है। माननीय को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, खासकर तब जब आप सत्ता में विराजमान हैं। आपका बयान आपकी ही लाचारी को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।